हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं टीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राहट हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आज आपको हिंदी कक्षा 12 में खंड का काव्य भाग उद्धव प्रसंग जो पाठ 2 है उस पर पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में जो आते हैं, उस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार हम उसका उत्तर देते हैं, आज हम आपको इस लेक्चर में बताने वाले हैं और बहुत ध्यान से सुनेंगे। निश्चय परीक्षा के लिए वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। चलिए, कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा विरचित है। ध्यान रखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी आधुनिक युग के कवि थे, फिर भी ये ब्रज भाषा के अंतिम कड़ी के कवि हैं, अर्थात ये अंतिम कवि की, चूंकि मध्ययुगीन काव्य जब लिखे गए हैं तो उसमें ब्रज भाषा का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन आधुनिक युग में कम हुआ। ये आधुनिक युग में ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ये कैसे हुए, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बाद इनका जन्म हुआ। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आप नाम सुन रहे हैं ना, पहली पीडीएफ में हमने जो पढ़ाई है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ और आधुनिक युग के जन्मदाता, आधुनिक हिंदी साहित्य के वो जन्मदाता कहे जाते हैं। और उद्धव जी का ये जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ है, अर्थात उनके बाद हुआ है। आधुनिक युग के ये भी हैं, लेकिन इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की हैं और ब्रज भाषा की इसीलिए इनको अंतिम कवि कहा जाता है। आइए, ये इस पाठ से संबंधित हमारी चौथा लेक्चर है, अर्थात इसमें पहला लेक्चर हमने दिया था जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और उनका काव्यगत विशेषताएं क्या हैं ये बताए। फिर इसके बाद दूसरा आया उद्धव प्रसंग, हमने 2 पार्टों में आपको पढ़ाया, उसकी व्याख्या की है। अब ये इनका चौथा लेक्चर है, इस पर आप सुनेंगे उद्धव जी के। ये देख रहे हैं जो प्रश्न दिए गए हैं, एक पद्यांश दिया गया है, पद्यांश पर आधारित ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर इस पूरे पद्यांश को पढ़ करके उसका अर्थ समझ करके तब इन प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए, आप पढ़ेंगे इसको पहले। कान्हे दूत कैधो, कान्हे दूत कैधो, ब्रह्म दूत है पधारी आप, धारी प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की, कह रते ना करे पे प्रीति रीति जानती ना। रत्नाकर जी क्या कहते हैं कि गोपिकाएं प्रेम की रीति नहीं जानती हैं, उसमें सीधी सादी हैं, उसमें जरा सा भी छल और कपट नहीं है, वो और कुछ नहीं जानती हैं, इतनी होशियार और चालाक नहीं है। कोई कोई बहुत चालाक होते हैं, वो दिखाने के लिए प्रेम करते हैं और सिर्फ ठगते रहते हैं, धोखा देते हैं। ठानती अनीति अनिति लो अनारी की, मान्यो हमो कहा ब्रह्म एक, कान्हा और ब्रह्मा एक ही है। गोपिका ये मान भी गई हैं कि कान्हा और ब्रह्मा अद्वैत भाव है, अर्थात एक ही है। कहो जो तुम, अर्थात जो तुम कह रहे हो उसको मानती है। ताहुम हमें भावती न भाव न अन्यारी की, फिर भी ये तुम्हारी भावनाएं हमें अच्छी नहीं लगती हैं, हमें प्रिय नहीं है, अर्थात हमें ये अनाड़ी की सी बातें लगती हैं। जह बनी बिगड़ी न पारिद तब बारिद की, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि गोपिकाएं अपने को समुद्र की एक बूंद मानती हैं और श्री कृष्ण को बारिद समुद्र मानते हैं। बारिद जो होता है समुद्र के लिए, अब बारिदता जो होता है समुद्र की धारिता से है कि समुद्र के अंदर जो अपार जलराशि है, इस प्रकार से श्री कृष्ण के अंदर प्रेम और उनको क्षमा करने का मतलब इतने विशाल सागर के समान है। और यदि समुद्र से में 1-2 बूंद अगर मिल जाती हैं तो उस बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और समुद्र की धारिता में उसके प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम श्री कृष्ण की छोड़ करके हम और किसी को नहीं ध्यान सकते हैं, अर्थात श्री कृष्ण में यदि हम लीन होंगे तो हमारा अस्तित्व बना रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे प्रश्न पूछा गया है, उपरयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम बताइए।
तो पद्यांश को पढ़ने मात्र से ही आपको कान्ह दूत कहा गया है। कान्हा की दूत अर्थात उद्धव जी। कान्ह दूत जो शब्द आया, कान्हा का दूत, श्री कृष्ण के जो दूत बन करके आए हैं, उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी ही संदेशा दे रहे हैं। इसलिए सिद्ध हो जाता है कि उद्धव प्रसंग से लिया गया है। ठीक है। और इसके बाद ये दिया गया रत्नाकर। रत्नाकर जी का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये कवि का नाम है और ये पाठ का शीर्षक का नाम भी यहाँ से परिलक्षित है। तो प्यारे बच्चों समझ जाएंगे कि पद्यांश के शीर्षक कौन है। पद्यांश के शीर्षक है उद्धव प्रसंग एवं रचनाकार का नाम है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। गोपियों ने उद्धव को अनाड़ी क्यों बताया है? बहुत सुंदर सा भाव है यहाँ पर। देखिए इसका उत्तर भी हमने यहाँ वर्णित किया है, आप इसको देख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर उत्तर, उद्धव ने गोपियों को अनाड़ी इसलिए कहा है क्योंकि वे प्रेम की रीति को नहीं जानते थे। कौन नहीं जानते थे? उद्धव जी। क्यों? उद्धव जी तो आए थे ब्रज के गांव में गोपिकाओं को योग का संदेश देने के लिए, अपने योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से श्री कृष्ण अपने प्रेमी को पाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, लेकिन वो अनाड़ी हो गए, अर्थात वो वास्तव में प्रेम की रीति को नहीं जानते थे। और यहाँ पर दूसरा पद्य हुआ। तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पद्यांश में किस बात का प्रतिपादन किया गया है? तो आप इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। इस पद्यांश में उद्धव जी ने अपने उपदेश से ब्रह्मवाद और आत्मा तथा परमात्मा की अभेदता का अर्थात एकता का या अद्वैतता का भाव का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पर चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, गोपियों ने ब्रह्मदूत किसे कहा है? तो ब्रह्मदूत भी ब्रह्मा जी का दूत, अर्थात गोपिकाएं यहाँ पर कान्हा दूत कहा है कि तुम कान्हा के दूत हो कि ब्रह्मा जी के दूत होकर के तुम यहाँ पधारे हुए हो। आप कहते तो हैं कि हम कान्हा के दूत हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप बातें बता रहे हैं वो ऐसा लगता है कि आप ब्रह्मा जी के दूत बन करके आए हैं और आप ये प्रण करके आए हैं, संकल्प लेकर के आए हैं कि यहाँ की ब्रजवारियों की हम मति को, बुद्धि को पलट देंगे और उनकी बुद्धि को उलट देंगे। कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गोपियों ने ब्रह्मदूत उद्धव जी को कहा है। किसको कहा है? उद्धव जी को। व्याख्या यहाँ पर जय है बनी बिगर न बारिदता बारिद की, इसकी व्याख्या इसके पूर्व वीडियो में भी हम आपको लेक्चर में कर चुके हैं। पुनः आपको बता देते हैं कि जय है बनी बिगर न बारिदता बारिद की। इसका तात्पर्य देखिए, भाव यहाँ पर ये दिया है कि गोपिकाएं श्री कृष्ण से के बारे में बताती हैं कि श्री कृष्ण एक अथाह सागर, प्रेम की सागर है और उसमें वो और हम एक साधारण सी बूंद है। और जिस प्रकार से समुद्र में कुछ बूंद, दो चार बूंद अगर मिल भी जाती हैं तो समुद्र की धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जो बूंद उस समुद्र में जाकर मिल जाती है वो समुद्र के उस बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। अर्थात अगर हम उसमें लीन हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम योग के माध्यम से, ये ज्ञान योग के, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम उसमें नहीं लीन होंगे। हम श्री कृष्ण को ही याद रखेंगे और श्री कृष्ण की से ही प्रेम करेंगे, अर्थात हम मिलेंगे तो श्री कृष्ण से ही मिलेंगे ताकि हमारा अस्तित्व बना रहे। बूंदिता बिले हैं बूंद विवश बिचारी की, अर्थात हम बिचारी हैं, विवश हैं और हमारा अस्तित्व ही नष्ट ना हो जाए, इसलिए हम समुद्र में नहीं बल्कि श्री कृष्ण के प्रेम में ही मिलेंगे, उसी में लीन होंगे। व्याख्या की गई है और इसमें जैसा कि हमने संकेत भी किया है कि इसमें मनहर सवया छंद है, रस में विप्रलुब्ध श्रृंगार रस है। इसमें अगर आपसे रस भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में विप्रलुब्ध श्रृंगार रस है। ये इस प्रकार से ये प्रश्न पेपर में आपको ये का नंबर जैसे डाला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आना है और ये 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न आपको 7 नंबर का होगा। क्योंकि उपयुक्त गद्यांश रचनाकार का शीर्षक, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम बताइए, तो इसमें आप ये 2 नंबर का है और जो रेखांकित अंश की व्याख्या ये भी 2 नंबर की है। इस प्रकार से 2-2 ये 4 नंबर हो गए और दूसरा, तीसरा, चौथा ये 1-1 नंबर, अर्थात पूरे मिलाकर के आपको 7 नंबर का प्रश्न है।
बहुत ध्यान रखेंगे, सावधानी से इसका उत्तर देंगे और ऐसे ही पेपर में पूछा जाएगा। अपनी कापियों में भी प्रश्न नंबर डाल करके इसी प्रकार इनके उत्तर भी नोट करना है, लिखना है। व्याख्या आप डैश डैश करके मत छोड़ दीजिएगा, व्याख्या जो बताई गई है उसकी व्याख्या पढ़ करके अपने मन से दीजिएगा, लिखिए उसमें। चलिए अगला उदाहरण हम आपके सामने दे रहे हैं। कैसे पेपर में अगला प्रश्न आता है ये आपको देखिए। चिंतामणि मंजुले पावारी धूरी धारणी में, कांच मन मुकुर सुधारी राखी पे कहो। कह रत न कर वियोग याग सारणी को, उधवाए हमको बयारी भाकी बे कहो। रूप रसहीन जाही निपटे निरूप चुके, ताकि रूप ध्याई बेक और रस चाखी बे कहो। एते बड़े बेसमाही हेरहु न पिए पह जाही, ताही त्रकुटी में नैन मूंद लाखी बे कहो। तो आप यहाँ पर देखिएगा चिंतामणि मंजुल, यहाँ चिंतामणि जो कहा गया है ये श्री कृष्ण जी के लिए कहा गया है। और मंजुल पवार धूरी धारणी, देखिए कांच मन मुकुर, ये हृदय जो होता है वो हृदय रूपी कांच मन मुकुर शीशे की तरह है, सुधारी राखी बेका, उसमें देखने की बात आप कहते हैं। रत्नाकर जी से गोपिकाएं क्या कह रही हैं कि वियोग की आग आप बढ़ाने के लिए आए हैं, कि उसको बुझाने के लिए आए हैं। हमारे दुख को वियोग रूपी अग्नि को शांत करने के लिए आए हैं, कि उसमें फूंक मार के हवा दे करके आप उसको बढ़ाने के लिए आए हैं। उद्धव जी से गोपिकाएं कहती हैं कि हाय उद्धव, हाय हमको बयारी भा की को कहते हो, तो हवा खाने को कहते हो। इतने बड़े रूप रसहीन, एक तरफ तो आप कहते हैं कि ब्रह्मा जी उनका ना कोई रूप है, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं है, रस से हीन है, उसमें कोई आनंद रस नहीं है। आज जाहे निपट निरूप चुके, फिर भी आप कहते हैं उसको तो जिक्र के उनकी बता चुके हैं। और ताको रूप ध्याइबे कहते हैं, अर्थात फिर आप दूसरी बात कहते हैं कि उनको आप ध्यान करिएगा। जब उनका कोई रूप ही नहीं तो क्या ध्यान करेंगे, और जब उसमें कोई रस से हीन है फिर भी आप कहते हैं कि उसके रस का आनंद लीजिएगा। तो जब रस है ही नहीं तो रस का आनंद क्या लेंगे? ये दोनों बातें कैसे कर रहे हैं? इसलिए इतने बड़े विश्व में कितनी बड़ी बात कही, इतना बड़ा संसार है, ये सारे संसार में सब जगह ईश्वर का आवास है। हेरे न पै हैं जाही, अर्थात हम कहाँ ढूंढेंगे। और उसमें भी आप कहते हैं कि त्रिकुटी, इस नेत्र को बंद कर लीजिएगा, ये त्रिचक्र को बंद करके, तीसरा चक्र है, इस चक्र को बंद करके और आंखें मूंद करके आप कहते हैं उसमें देखिए। अब क्या देखेंगे? जब आंखें बंद कर लेंगे तो क्या देखेंगे भाई? इसलिए गोपिकाएं किस प्रकार से अपने तर्क के माध्यम से रत्नाकर जी के योग के माध्यम को गलत ठहराती हैं। और इसमें आप देखिएगा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिएगा। तो संदर्भ आप क्या लिखेंगे ये हमने नीचे के उत्तर में दिए हैं। आइए इन उत्तर को ध्यान से देखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। ये आपका 2 नंबर इससे मिल जाएगा। तो आप देखिएगा इसमें कैसे मालूम कि उद्धव प्रसंग से लिया गया है। आप देखिए यहाँ पर ये चौथी लाइन में क्या लिखा है, उद्धव। तो उद्धव का मतलब उद्धव शतक में उद्धव प्रसंग है। ये उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक है, इसको आप देखेंगे। इसमें रत्नाकर जी का नाम भी लिखा है, रत्नाकर जी कहा गया है। तो रत्नाकर का मतलब जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ये 2 नंबर का प्रश्न अपने उत्तर यही देखिए कितना सरल दिया गया है। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है गोपिकाएं उद्धव से क्या कहती हैं, तो आप बताएंगे गोपिकाएं उद्धव से क्या कही। उद्धव जी आप सुंदर चिंतामणि, चिंतामणि जो शब्द आया है श्री कृष्ण की भक्ति का आया है। श्री कृष्ण की भक्ति को चिंतामणि कहा गया है। तो चिंतामणि अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को धूल में फेंक करके, धूल की धाराओं में फेंक करके मन रूपी कांच में, अर्थात यहाँ पर देखिएगा कांच मन मुकुर शब्द आया है, अर्थात मन रूपी कांच को, दर्पण के, मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने की बात आप कहते हैं। इसके बाद हाँ, संभाल कर रखने की बात करते हैं। तो यही इसका उत्तर है कि गोपिकाएं उद्धव से क्या कहती हैं। और उसमें भी आप कहते हैं कि आप जो है हमारे वियोग की आग को शांत करने के लिए आए थे या वियोग की अग्नि बढ़ाने के लिए आए थे, और हवा खाने की बात आप हमसे कहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि ब्रह्मा जी निरूप हैं, उनका कोई आकार नहीं है, रस से हीन है। दूसरी तरफ आप कहते हैं उनके रूप को ध्यान करिएगा और
उनके रस का आनंद, रस का पान कीजिएगा। ये कैसी दोहरी बातें करते हैं इसने, और फिर अपनी बात को गोपिकाएं किस प्रकार पकड़ करती हैं कि इतने बड़े संसार में हम आंख बंद करके कैसे अपने प्रेमी को ढूंढेंगे और कहाँ मिलेंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे ना। और उसमें भी आप कहते हैं कि त्रिकुटी, तीनों नेत्र त्रिचक्र के आंखों को बंद कर लीजिएगा, मूंद लीजिएगा और बंद करके आप ढूंढिए। तो कैसे हम ढूंढेंगे जब आंखें खोल करके हम ढूंढना चाहते हैं तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, और आंख बंद कर लेंगे तो हमें कौन दिखाई देगा। ये बात ये गोपिकाएं उद्धव से क्या कहती है, इसका उत्तर हुआ। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्य में किस बात को प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ पर अद्वैतवाद, यह एक कहा गया है कि कान्हा दूत और ये हाँ देखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों द्वारा अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर योग साधना को निरर्थक सिद्ध करने का प्रतिपादन किया गया है। ये चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया, कांच मन मुकुर सुधारि राखिबे कहो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कांच मन मुकुर सुधारि राखिबे कहो अनुप्रास अलंकार का सुंदर, और इसी के साथ कांच रूपी, ये मन रूपी कांच, मन रूपी यहाँ पर आया ना, देखिए हमने दिया है यहाँ पर कि मन रूपी कांच के दर्पण को, ये रूपी रूपक अलंकार भी है इसमें, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। चलिए, है व्याख्या आपको करके बताई गई है कि इतने बड़े विषय, इसकी व्याख्या बता दी गई है 2 बार, इसके पहले भी वीडियो में दी गई है और इसमें भी व्याख्या कर चुके हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। और इन 5 प्रश्न का उत्तर जब आप लिखते हैं तो आपको 7 नंबर इसमें मिलेंगे। अभ्यास करेंगे और जरूर अपनी डायरी, अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में नोट करिए ये प्रश्न, और इसी प्रकार उनके उत्तर भी लिख लीजिएगा। व्याख्या भी अपने से बना करके लिखिएगा, छोड़िए नहीं, अन्यथा ये अभ्यासेन विद्या वर्धते। आप जो सोच रहे हैं ना कि विद्या ऐसे ही सुन करके याद हो जाएगी, सुनने से भी, लेकिन अभ्यासेन माने विद्या निरंतर अभ्यास करने से आती है। ये अभ्यासार्थ प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप नोट करिएगा, उनके उत्तर भी लिखिएगा, अपने से उत्तर भी देने का प्रयास करिए। चलिए, इसके बाद अगला देखिएगा, अभ्यासार्थ प्रश्न में हम अगला प्रश्न भी आपके सामने दे रहे हैं और इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये इसमें पहले इसको मन लगा कर हम पढ़ेंगे। आए हो शिखावन का जोग माथुराते तो पे, गोपिका है उद्धव से क्या कहती है उद्धव जी से कि उद्धव जी आए हो सिखावन का जोग माथुराते तो पे, उद्धव ये वियोग के बचन बतरावो ना, कहे रत ना कर दया करी दरस दीन्यो, दुख धरि पे तो पे अधिक बढ़ावो ना, टूक टूक होए मन मुकुर हमारो हाय, चूकहूँ कठोर बैन पाहन चलावो ना, एक मन मोहन तो बसी के उजारे मोही, एक मन मोहन तो बसी के उजारे मोही, हिय में अनेक मन मोहन बसावो ना, हिय में, हिय माने हृदय में, अनेक मनमोहन बसाओ ना। देखिए, टूक टूक हुए, कितने सुंदर शब्दों में आप इसकी व्याख्या भी करें। इसके प्रश्न आपके दिए गए हैं, इन प्रश्नों को पहले आप देख लें। इस पद्यांश का संदर्भ लिखिएगा, तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा शिखावन, उद्धव नाम आया है ना, ये उद्धव और ये रत्नाकर, तो ये संदर्भ नाम, पद्यांश का नाम भी आ गया, शीर्षक आ गया, और ये रत्नाकर अर्थात लेखक का नाम भी आ गया, जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव का मतलब उद्धव प्रसंग इसे लिया गया है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता ब्रज भाषा के अंतिम कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा विरचित है। आइए, इसके बाद आपका ये दूसरा प्रश्न है, उद्धव को उपदेश देने के लिए किसने भेजा था। तो उद्धव को उपदेश देने के लिए किसने भेजा था, आप जान लेंगे, ब्रह्मा जी ने भेजा था कि श्री कृष्ण जी ने भेजा था। बहुत छोटा सा उसका उत्तर है, आप जान गए होंगे। बैन पाहन में कौन सा अलंकार है, अरे बैन पाहन, ये बैन, और बैन माने वाणी आपको दिया, पाहन माने पत्थर होता है, और कठोर पत्थर के समान अपने बाड़ी के बाण को हम पर प्रहार न कीजिएगा, नहीं हमारा कांच रूपी ये जो मन है ना, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और जब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो जितने कांच के टुकड़े होते हैं उसमें अगर आप देखिए तो सभी में अलग अलग चित्र नजर आते हैं। अर्थात एक शीशा रहेगा, एक हृदय रहेगा, उसके टुकड़े नहीं रहेंगे, तो एक ही मनमोहन हमारे हृदय में निवास करेगा। और यदि हृदय के टुकड़े हो गए
तो जितने टुकड़े होंगे उतने मनमोहन उसमें होंगे, अब फिर संभाल कर रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गोपिकाओं ने बड़ी चालाकी से अपनी बात को यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। आइए चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पद्यांश में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो आप जान रहे कि इसमें वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई, जिसको हम विप्रलंब श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। रेखांकित अंश का अर्थ स्पष्ट कीजिएगा। तो यहाँ रेखांकित टूक टूक हुए हैं, अर्थात टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? किसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? मन मुकुर, हमारे मन हृदय रूपी जो हमारा मुकुर शीशा रूपी है, इसके शीशे रूपी हृदय के जब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, किसके? शीशे के नहीं, हृदय रूपी शीशे रूपी हृदय के जब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे हमारो है, तब हम क्या करेंगे? चूंकि हो कठोर, अर्थात अब आप उसमें कठोर बैन रूपी पत्थर फेंकने की कोशिश ना करो, नहीं तो हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब जो आप हमें ये बातें बता रहे हो, ये योग वोग, ये ज्ञान, ये हमारे ऐसी बातें मत बताइएगा। इन प्रश्नों के उत्तर भी हमने आपको दिए हैं, आप आगे आप देख लीजिएगा। ये देख रहे हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा गया था कि उपदेश देने के लिए उद्धव को किसने भेजा था? तो आपने एक शब्द में लिखा, श्री कृष्ण जी ने भेजा था। तीसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे कि उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो आप बता सकते थे अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार है। वो अनुप्रास और रूपक अलंकार है। अगला, इस पद्यांश में कौन सी किस रस की अभिव्यक्ति? तो श्रृंगार संयुक्त में वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, और व्याख्या आपको करके दिखाई गई है, बता दी गई है। और पुनः इन प्रश्नों को, उत्तरों को आप अपनी डायरी, अपने रजिस्टर में नोट करें और उतार लें, और मन लगा करके तैयारी करें। यही ऐसे ही प्रश्न आते हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, घबराइए नहीं, ऐसे ही बहुत संक्षिप्त उसका उत्तर दीजिएगा। और कितनी सुंदर, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे आइए। ये अगला आपको हम दे रहे होंगे, एक ये भी अभ्यासार्थ प्रश्न है, आप इसको पहले पढ़ें और तब इसके उत्तर देखेंगे। प्रेम मत छाके पग परत कहाँ के कहाँ। इस प्रस्तुत पद्यांश में देखिए कि तुरंत आपको मिल जाएगा कौन सा शीर्षक है, किस शीर्षक से लिया गया, किस पाठ से लिया गया है। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। कहे रत न करियो आवत चकात उधव, चकात उधव, उधव नाम आ गया। देखो ये उधव प्रसंग से लिया गया है। इसके बाद पाठ का नाम मिल गया आपको उद्धव प्रसंग, और लेखक का नाम रत्नाकर, रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये हो गया 2 नंबर का प्रश्न में, ये उत्तर मिल गया यहीं से। अगला देखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। अब रेखांकित अंश प्रेम मद, कौन सा मद? शराब नहीं, शराब नहीं, ये मद अर्थात उन्होंने ऐसा नशा कर रखा है, वो प्रेम रूपी रस है, प्रेम के मद का, प्रेम रूपी मद का पान किया है। और आकंठ, छाके, छाके का मतलब होता है आकंठ पान किया है, और इस कारण वो नशा से इतना शराबोर, इतना पीड़ित हो गए हैं, प्रेम के रस के आनंद में इतना विलीन हो चुके हैं कि उनको अपने शरीर की याद ही नहीं है। वो जब चल रहे हैं तो उनके पैर टगमगा रहे हैं, पैर कहीं रखते हैं लड़खड़ा रहे हैं, अर्थात गिरते हुए से वो नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो कोई चीज भूल गए हैं। थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई, उनके दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके अंग थक गए, शरीर उनका पूरी तरह शिथिल हो गया है, उनकी आंखों में शिथिलता सुहाई है, आलस्य छाया हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो वो उद्धव चकात की तरह चल रहे हैं, मानो कुछ चीज भूल गए हैं और उसको याद कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या हुई। अब इसमें देखिएगा विदाई के बाद उद्धव किस प्रकार लौट रहे हैं। तो वो विदाई के बाद उद्धव जी ये प्रेम के मद से छपे हुए, आकंठ प्रेम मद से पीड़ित वो पैर जहाँ की तहाँ पड़ते हुए एक चकात की तरह वो चले आ रहे हैं। तीसरा प्रश्न अगर आपको, हाँ ये चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किसकी विचित्रता का, विचित्र दशा का वर्णन किया गया है? तो उद्धव जी की विचित्र दशा का वर्णन किया गया है। उद्धव उद्धव जब ब्रज से मथुरा के लिए प्रस्थान किए तो उन्हें किसने विदाई दी, किसने विदाई दी है? अरे सीधी सी बात है भाई, उसमें जो है
आप जसोदा मैया ने क्या दिया है और नंद बाबा ने क्या दिया है और आंसुओं किसने दिया है, ये इन्हीं चीज़ों का वर्णन किया है। आइए इसका उत्तर आपको देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहले प्रश्न का उत्तर ये दिया गया है। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक उद्धव प्रसंग है एवं रचनाकार या कवि का जगन्नाथ दास रत्नाकर के हैं। व्याख्या आपको बताई जा चुकी है। और विदाई के समय उद्धव जी प्रेम रस के नशा के आकंठ पान करके इस प्रकार लौट रहे थे मानो किसी भूली हुई बात को याद कर रहे हो। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रेमाधिक्य के कारण उद्धव की विचित्र दशा का वर्णन किया गया है। पांचवा अंतिम प्रश्न पूछा गया, उद्धव जब ब्रज से मथुरा के लिए प्रस्थान किए तो उन्हें विदाई में यशोदा जी ने किसने क्या क्या दिया? यशोदा जी ने मक्खन दिया और राधिका जी ने बांसुरी दी थी। ये और गोपिकाओं के द्वारा आंसू। चलिए अगला देखिएगा, ये अंगा नंबर, इसमें भी आपको ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी आपको ये 5 प्रश्न दिए गए हैं और ये 5 प्रश्न आपको 7 नंबर के हैं। ऐसे ही आपको पेपर में दिया होगा, इसको 2 बार 3 बार आप पढ़िए। छावती कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेति शोका दापि भरते नहीं, गौन रौन रेति शोका दापि करते नहीं, कहे रते न कर बिहाई प्रेम गाथा गोढ़, श्रवण रस नामे रसी और भरते नहीं, गोपी ग्वाल बालिनी की उमड़ते आंसू देखी, लेकी प्रलय गमे हूँ, लेकी प्रलय यागम हूँ, नय को डरते नहीं, हो तो चित चाव चौना, हो तो चित चाव जौना, रावर चितावन को, तज ब्रज गाँव ते पाँव धरते नहीं। ये उद्धव जी श्री कृष्ण जी के पास पहुंच गए और पहुंच करके इस ब्रज गांव की दशा का वर्णन करते हुए साथ में अपनी मनोदशा को भी बताते हैं, अपनी मन की बात करते हैं। हाँ, मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की मन की बात नहीं, यहाँ पर गोपिकाओं के मन की बात। उद्धव जी अपने मन की बात किससे करते हैं? जनता से नहीं, श्री कृष्ण जी से कहते हैं। क्या कहते हैं आप सुनिएगा। छावते कुटीर, उद्धव जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे नाथ, हे स्वामी, यदि मुझे आपको जगाना ना होता, सही बात बताना ना होता तो मैं यहाँ पर कतई ना आता। और वहीं यमुना नदी के सुंदर किनारे पर कोई रमणीय स्थल पर मैं कुटिया बना करके वहीं निवास करता और वहीं प्रेम की गाथा ही में गाता और वहीं पर के रेती में, अर्थात वहीं रेतीले भाग में सुंदर में वहीं पर खेलता और ग्वाल बालों के संग में रह करके रौना गौना को रेत के बीच में ही रहते और कहीं हम अपना पग नहीं रखते, एक भी कदम इधर उधर ना जाते। वो प्रेम के वशीभूत होते, इसलिए श्री कृष्ण से वो अपनी बात कहे। रौन गौन रेती सौ, इसमें भी आप देख रहे हैं अनप्राश अलंकार की सुंदरता है। आइए, ये आपका तीसरा प्रश्न है, ब्रजभूमि से लौट करके श्री कृष्ण से क्या कहते हैं? ब्रजभूमि से लौट कर कौन? उद्धव जी। उद्धव जी ब्रजभूमि से लौट करके श्री कृष्ण से क्या कहते हैं? इसका उत्तर भी आपको दिया गया है। अगले प्रश्न इसमें देख रहे हैं कि उद्धव जी ब्रज की भूमि से लौटकर श्री कृष्ण को, उद्धव जी ब्रज की भूमि से लौटकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे नाथ, हम तो यमुना नदी के रमणीक किनारे पर ही कहीं अपनी कुटिया बनाकर रहते और उस बीच में उस ग्वाल बालों का और का साथ को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाते और गोपियों की प्रेम कथा ही सुनते, तो गोपियों की ही प्रेम कथा हम दूसरों को सुनाते। चौथे प्रश्न में का उत्तर है, उद्धव ने गोपियों तथा ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसुओं की तुलना प्रलय के आगमन से की गई है और उद्धव जी यमुना नदी के रमणीय किनारे पर बसने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर उद्धव जी? कहाँ बसने की? तो यमुना नदी के रमणीक किनारे पर बहुत जो सुंदर स्थान है, उस सुंदर स्थान पर कहीं पर भी कुटिया बनाकर रहने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार से ये अंगा नंबर आपको दिया गया। इसमें भी ये प्रश्न पद्यांश और पद्यांश पर आधारित ये प्रश्न और उनकी ये उत्तर दिए गए हैं। सभी बच्चे इन प्रश्नों को नोट कर लें और इनके उत्तर भी नोट कर लें और इस प्रकार से अभ्यास करें और
अब आप देख रहे होंगे यहीं से हमारा ये पाठ उद्धव प्रसंग समाप्त होता है। आप देख रहे हैं स्मार्ट नॉलेज टेक पर भी हमारे वीडियोस लेक्चर डाले जाते हैं, यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं, ढूंढ लें, मिले। ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और आपको इसमें हमारे सारे लेक्चर तुरंत ही आपको मिल जाएँ। ये आप देख रहे हैं कि आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार द्वारा सभी को डाउनलोड करना है इस महामारी, कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बराबर आप सबको सुरक्षा के लिए एक आयुष कवच ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है, उसको आप डाउनलोड कर लें। और ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में भी हमारे द्वारा सारे लेक्चर डाले जाते हैं, इसमें भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। अधिक से अधिक अपने साथियों से कहिए जुड़ें और इसके नोट्स जरूर तैयार करें, इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, आगामी जो परीक्षा होगी इसी से होगी। इसको मन से नोट कर लें, संभाल कर रखें। इसी के साथ ही हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।